हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 38 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड और सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए दोस्तों आप सारे पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को दोस्तों, पहले ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख है, यानी अब उसका मुख किस दिशा में होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए समझना क्या है दोस्तों, पहले तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, दिशा कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए दिशा पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए 4 दिशा होते हैं ना, कौन कौन सा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो देखिए जो ऊपर दोस्तों होता है ना, ये ऊपर, ये उत्तर होता है। नीचे जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, ये दक्षिण होता है। और इधर जो दाहिने साइड में होता है ना, इधर इधर क्या होता है दोस्तों, ये पूर्व होता है। और इधर क्या होता है, जो बाएं साइड में होता है, ये होता है दोस्तों पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, यही हमेशा दिशा होता है। ठीक है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने साइड में क्या होता है, पूरब होता है, बाएं साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, यानी आप अपने घर से भी याद रखे होंगे, आप जहां पे भी होंगे वहां पे भी देखेंगे दिशा क्या होगा दोस्तों। सामने अगर जो आपके उत्तर है तो पीछे क्या होगा, दक्षिण होगा। और यहाँ पे राइट साइड में क्या होगा दोस्तों, पूरब होगा, लेफ्ट साइड में पश्चिम होगा। आप ऐसे भी चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, बस दिशा का ज्ञान हो गया। चलिए अब आगे आपको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है, अब क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है। किधर है दोस्तों, पूर्व की ओर। पूर्व कहाँ है दोस्तों, पूरब अभी देख बताया ना आपको, यहाँ पर इधर जो राइट साइड में पूरब, पूरब इधर है, यानी कहने का मतलब है इस साइड में। समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ना समझिए, इसी पे समझिए। पूरब क्या है दोस्तों, इस साइड में। समझ रहे हैं ना, पूरब इस दिशा की ओर मुंह है, पूरब के तरफ। फिर कह रहे हैं, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी घड़ी की दिशा में कहता, तो जैसे घड़ी चलती है, आपको पता होगा घड़ी गोल चलती है। कैसे चलती है घड़ी दोस्तों, इस टाइप से चलती है ना, इस टाइप से ऐसे। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कहने का मतलब है, यानी कि ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे, समझ रहे ना, ऐसे समझ रहे ना, ये चीज मैं जो चीज कह रहा हूं। ठीक है, घड़ी का विपरीत दिशा यानी कि जिस दिशा में घड़ी नहीं चलती है, तो उस दिशा की ओर क्या कह रहा है दोस्तों। अब आगे पढ़िएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, यानी ये आपको बताना है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में जब घूमेगा तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, जब यहां उत्तर की तरफ इसका मुंह आएगा तो यहां से यहां तक 90 डिग्री घूमेगा। फिर उत्तर से दोस्तों पश्चिम की तरफ आएगा तो कितना डिग्री घूमेगा दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी कितना हुआ, 9 9 18, 180 डिग्री हुआ। अभी हमें कितना घूमना है, और 90 डिग्री घूमना है। और इधर से यहां तक घूमेगा तो फिर क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री। यानी कि दोस्तों 9 9 18 और 9 27, यानी 270 डिग्री हो गया कि नहीं। 270 डिग्री घुमा, यानी अब उसका मुख दोस्तों किस दिशा की ओर हो जाएगा, देखिएगा अब उसका मुख हो जाएगा दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर। किधर होगा दोस्तों, दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए ज्यादा इस टाइप के प्रश्नों को कुछ नहीं करना है, आप अपने आप को दोस्तों रख सकते हैं, पूरब की तरफ मुंह कर सकते हैं। 90 डिग्री घूमेंगे उत्तर की तरफ होगा, फिर 90 डिग्री घूमेंगे पश्चिम की तरफ होगा, फिर 90 डिग्री घूमेंगे तो आपका मुंह किधर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। टोटल आपने कितने घूमे दोस्तों, 270 डिग्री आप घूमे। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चीज और बता दूं, लास्ट में एक टेस्ट के तौर पे, होमवर्क के तौर पे आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। वो टेस्ट के तौर पे है, उसका आंसर सभी दोस्त जरूर कमेंट करेंगे। चलिएगा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अक्षर का एक निश्चित पैटर्न पालन करते हैं। नीचे दिए गए अक्षर एक निश्चित पैटर्न पालन करते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न चिन्ह है कहां दोस्तों, यहाँ पे। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा अक्षर होगा। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे जे कैसे है, यहाँ पे आर कैसे है, यहाँ पे जी कैसे है। जैसे दोस्तों यहाँ पे जी
जैसे यहाँ पे आर, जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जे जैसे आया है, उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे भी क्या करेंगे, वो अक्षर लाएंगे। ठीक है, देखिए अब मैं बता रहा हूं दोस्तों करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए सिंपल तरीका है। अब देखिए सी के बाद क्या लिखा है दोस्तों, जी लिखा है, यानी गैप कितने का लिया है दोस्तों, DEF। कितने का गैप है दोस्तों, देखिएगा बीच में इसके कितने अक्षर छोड़ा है, DEF छोड़ के जी लिख दिया, यानी 3 अक्षर छोड़ा है। अब यहां पे दोस्तों देखिएगा यम के बाद आर है, ठीक है ना, यम के बाद आर है, यहां पे कितने का गैप है, एम के बाद क्या आता है, NOPQ, उसके बाद आर आता है ना, तो यहां पे कितने का गैप लिया है दोस्तों, 4 का। पहले वाले में कितने का लिया था, 3 का, दूसरे वाले में 4 का। चलिए आगे वाले में देखते हैं दोस्तों, यहां पे क्या है, डी के बाद जे, यहां पे कितने का गैप लिया है दोस्तों, डी के बाद क्या आता है, EFGHI, देखिएगा उसके बाद जे है, यानी कितने का गैप लिया दोस्तों, देखिए इसमें गैप आपको देखना है अंदर कितने का है। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों EFGHI कितने हैं, 5, यहां पे कितने का गैप लिया, 5, पहले में 3, दूसरे में 4, देखिएगा दूसरे में 4 और तीसरे में क्या है, 5, अगले में क्या होगा दोस्तों, 6 का गैप लेंगे। तो ओ के बाद क्या होगा दोस्तों, हम 6 का गैप लेंगे, तो देखिएगा PQRSTU, ये हम छोड़ देंगे, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 छोड़ देंगे। यू के बाद अब क्या आएगा दोस्तों, भी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा भी। अब देखिए भी किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे भी ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं वही क्वेश्चनों को दोस्तों कराता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कीजिएगा, आपके जितने भी फ्रेंड होंगे उनके पास भी शेयर जरूर करिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम देंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, एक या दो, ठीक है। और इस टाइप के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी पसंद अनुपस्थित अक्षरों से मेल खाती है। सिंपल सी भाषा में समझिएगा, कह रहा है ना जो यहाँ पे दोस्तों गैप दिया हुआ है ना, गैप, यहाँ पे कौन सा अक्षर रख दिया जाए जो ऑप्शन में मौजूद हो, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न दोस्तों आए, सबसे पहले आप करेंगे क्या, ये नहीं कि आप ABCDEFGHIG पढ़ने लगेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है। पहले क्या करना है दोस्तों, आपको टोटल काउंट करना है, टोटल कुल कितने अक्षर यहां पे भरे जा सकते हैं, यानी टोटल कुल कितने अक्षर हैं, यानी सादा जो जगह है उसे भी, जो खाली जगह है हम उसे भी काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने अक्षर यहां पे होंगे, 16। जब दोस्तों 16 होगा, ठीक है, जब दोस्तों 16 होगा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, जब 16 होगा तो हम दोस्तों 4-4 का पेयर बनाएंगे, जो आप बनाएंगे ग्रुप दोस्तों वो क्या होगा, 4-4 का होगा, ठीक है। जब दोस्तों यहां पे देखिएगा 16 होगा ना तो क्या करेंगे, 4-4 का। जब दोस्तों ये अक्षर जो है ना ये 15 होगा, तब हम क्या करेंगे, 3 का या 5 का बना सकते हैं। क्या, कितने का दोस्तों, 3 का या 5 का, ठीक है। देखिए ये ताकि एक अलग अलग अपना ये पेयर बना सके, ग्रुप बना सकते हैं। 3-3 का ग्रुप बनाएंगे तो 5 ग्रुप होगा, 5-5 का ग्रुप बनाएंगे तो 3 ग्रुप होगा। ये 16 है ना तो 4 का या 8 का बनेगा, तो 8 का जल्दी नहीं देता है। जब 16 होता है तो 4-4 का ही ग्रुप बनता है। देखिए अब ग्रुप कैसे बनाना है मैं आपको बता रहा हूं, आप काउंट कीजिए 1 2 3 4, यहां पे लगा लीजिए, इधर कितने हो गए ग्रुप, यहाँ पे जो मैंने पाई की चाहे स्लेश मारा है, इसके बाएं साइड में कितने हैं, 4 हो गए ना। फिर 4 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 यहाँ पे कर दीजिए। फिर यहाँ से गैप को भी काउंट करना है, 1 2 3 4, ये कितने हो गए, 4। अब इधर कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ना, अब प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा अब आपको करना क्या है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे इसमें कौन कौन से अक्षर यूज किया है, तो आप दोस्तों देखेंगे शुरू से लेके लास्ट तक तो ABC आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल सी भाषा में समझिएगा, यहां पे खाली है ना तो हम भर देंगे B, ABCA, क्या ग्रुप बना दोस्तों, ये ABCA। अब यहां पे देखिएगा दूसरे वाले में A है, B है, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा।
फिर यहाँ पे क्या है बी है, ठीक है। चलिए अब आगे आपको देखना है, फिर आगे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ए हो जाएगा, समझिएगा यहाँ पे सिंपल सी भाषा में समझिए आसान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी, सी हो गया। चलिए ए बी सी, अब यहाँ पे क्या होगा ए होगा। देखिए कैसे हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। देखिए पहले आपको करना क्या है ए बी सी, सब में अगला क्या अक्षर है दोस्तों ए बी सी, क्या है अगला ए बी सी। देखिएगा तीसरे वाले में क्या है ए बी सी, चौथे वाले में क्या है ए बी सी, क्लियर है। अब पहले वाले में देखिएगा ए बी सी के बाद ए है, दूसरे वाले में ए बी सी के बाद क्या है बी है, तीसरे वाले में ए बी सी के बाद क्या है ए है, फिर चौथे में क्या है ए बी सी के बाद ए है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या किया है दोस्तों ए बी सी ए बी सी बी, ए बी सी सी, ए बी सी ए। अब आगे चलेगा तो ए बी सी बी, ऐसे चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है एक एक आगे बढ़ता जा रहा है, बस ए बढ़ रहा है एक में, फिर आगे वाले में बी बढ़ा है, आगे वाले में सी, आगे वाले में फिर ए, बस यही नहीं तीनों का क्या कर रहा है दोस्तों रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आपको आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर कैसे दिया जाता है दोस्तों, जो हम अक्षर भरे हैं वही अक्षर मौजूद होना चाहिए। पहले में क्या भरे हैं बी भरे हैं, दूसरे में दोस्तों क्या भरे हैं सी भरे हैं, तीसरे में क्या भरे हैं हम ए भरे हैं, चौथे में क्या भरे हैं ए भरे हैं। तो ये आंसर हो जाएगा बी सी ए ए। अब देखिए बी सी ए ए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो अभी तक जितने दोस्तों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और हमसे जरूर जुड़िए, एग्जाम में आपको बहुत प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्नों के लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों यदि सन यश ओ एन को 6 7 8 और टी ई एन 10 को 9 4 8 है तो देखिएगा यहां पे कह रहा है सन बराबर 6 7 8 और 10 बराबर 9 4 8 है तो स्टोन एस टी ओ एन ई इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पे करना क्या है दोस्तों, जब ऐसे दोस्तों क्वेश्चन है क्या पूछ रहे हैं स्टोन पूछ रहे हैं एस टी ओ एन ई, तो बहुत सिंपल हो जाता है कब प्रश्न। देखिए यस है, टी है, ओ है, एन है, ई है, तो यहां पे देखिएगा एस यहां पे ऊपर वाले में है, टी यहां पे है, ओ यहां पे सन में है और यहां पे देखिए एन है, यहां पे देखिए ई है। यानी कि ये क्या है दोस्तों ऊपर वाले के लिए जो कोडिंग किया है अंक जो लिखा है वही हम नीचे वाले के लिए लिख देंगे। जब ये मौजूद होता है तब आप क्या करेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल हो जाता है, तब आप बस नंबरिंग वंबरिंग आपको कुछ नहीं करना है, जिसके लिए यानी जिस अक्षर के लिए जो अंक यूज किया है वही उसी अक्षर के लिए हम वो अंक यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करना है मैं आपको बता रहा हूं, कैसे आंसर देना है। देखिए यहां पे स्टोन में क्या है दोस्तों एस है, यहां पे सन के लिए क्या लिखा है, यहां पे इसके लिए देखिएगा सन यहां पे पहले पे है ना यस, यस पहले पे है तो इसके लिए क्या लिखा है 6, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे दोस्तों 6, समझिएगा। यहां पे फिर क्या है दोस्तों स्टोन में क्या है आपका टी है। अब देखिए टी कहां है दोस्तों 10 में, 10 के लिए देखिएगा टी क्या लिखा है दोस्तों 10 में जो है टी, इसके लिए क्या लिखा है 9 लिखा है, तो इस टी के लिए हम क्या लिख देंगे दोस्तों 9 लिख देंगे। फिर क्या है दोस्तों यहां पे देखिए ओ है, ओ है ना, ओ देखिए कहां है सन में है ओ, तो ओ के लिए क्या लिखा है 7 लिखा है, तो इसके लिए हम लिख देंगे दोस्तों 7। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों कि नहीं, ये कैसे लिख रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको पूरा क्लियर होगा। यस के लिए क्या लिखे थे दोस्तों, यस के लिए 6 लिखे थे, टी के लिए क्या था, टी के लिए 9 था तो 9 लिख दिए, ओ के लिए क्या है दोस्तों, ओ के लिए 7 है तो 7 लिख दिए। फिर दोस्तों आपका क्या है एन है, एन कहां है दोस्तों, एन देखिए 2 जगह है, यहां पे भी है सन में भी है तो इसके लिए 8 लिखा है, यहां पे भी 10 में भी है तो इसके लिए भी 8 लिखा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद ई है, ई कहां है दोस्तों 10 में है, ई के लिए क्या लिखा है 4 लिखा है तो हम यहां पे 4 कर देंगे। यानी कि 9 देखिएगा इसका आंसर क्या होगा 69784, 697 देखिएगा 69784 किस ऑप्शन में, देखिए 69784 किस ऑप्शन में है तो देखेंगे 69784 ऑप्शन नंबर आपको बी में नजर आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, जिसके लिए जो लिखा है उसके लिए हम क्या करेंगे वो लिख देंगे, तुरंत आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिमिलरिटीज का क्वेश्चन है, देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। प्रश्न चिन्ह है कहाँ, यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द आएगा, शब्द यहाँ पे कौन सा आएगा ये आपको बताना है, संख्या नहीं शब्द, ठीक है। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सी भाषा में। ये कठोर का संबंध जो पत्थर से, उसी प्रकार से कोमल का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ज्यादा दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, आपको ये देखना है कठोर पत्थर का कैसा संबंध है। तो दोस्तों इसको पहले से ना ऐसे समझिएगा, देखिएगा आप ये करेंगे, देखिएगा पत्थर दोस्तों क्या होता है, कठोर होता है। ये देखिएगा पत्थर दोस्तों क्या होता है, कठोर होता है। अब बताना है दोस्तों कोमल क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा कोमल होता है। चंद्रमा को आप छुए हैं नहीं। चमक जो लाइट होता है ना, जो शाइनिंग होता है, आप इसे छुए हैं, कैसा होता है, कोमल होता है, नहीं छुए हैं। पंख, पंख जो चिड़िया का पंख होता है, जो पक्षियों का पंख होता है, वो कैसा होता है दोस्तों, वो कोमल होता है। रेत कैसा होता है, रेत तो खुरदरा होता है, कोमल नहीं होता है, ठीक है। देखिएगा तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। अब देखिए आपको कैसे रिलेट करना है, पत्थर क्या होता है, कठोर होता है, तो कोमल क्या होगा दोस्तों बताइए, कोमल होगा पंख, यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे। और जो नए स्टूडेंट होंगे दोस्तों नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ऐसे दिखने लगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।